नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन। मैं पीसीएस 2019 बैच का ऑफिसर हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मैंने रिव्यू ऑफिसर की भी नौकरी ली थी 2018 बैच में, और मैंने 2 साल बतौर आरओ काम भी किया है। कल से मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 100 के आसपास कमेंट आए हैं, जिसमें पूछा गया है कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ना प्रेफर किया था। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो को जो बना रहा हूँ उसका मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी थी, और मैंने बुक्स पढ़ने के अलावा भी अगर कुछ पढ़ा था तो वो भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट अपने टू द पॉइंट वीडियो पे। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है आपके लिए 27 जुलाई को। और वहाँ पर जो जीएस का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 140 मार्क्स की जीएस है, और जो हिंदी का रोल है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 60 मार्क्स की। मैं जितना बच्चों को समझ पाया हूँ अपने जीवन में, अपना 8-10 साल का जो मेरा पढ़ने पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आरओ का एग्ज़ाम जो पास करने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का भी मैंने व्यू लिया है। वो उनकी स्ट्रेटेजी भी यही है कि वो लोग चाहते हैं, और उनका मानना भी है कि हिंदी में से 60 में से वो 50 से 55 अंक प्राप्त करके, और यहाँ वो 80 से 85 या 90 अंक प्राप्त करके अपने को सेफ स्कोर में लाना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजी मेरी भी है, और यही स्ट्रेटेजी कई सिलेक्टेड ऑफिसर्स की भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतने अंक आएंगे कैसे। इसमें कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके लिए 60 में से 55 अंक लाना बहुत मुश्किल है ही नहीं। उनको बहुत हिंदी की प्रैक्टिस है, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं हिंदी के लिए, बस उन्हें अब रियल एग्ज़ाम का इंतज़ार है। लेकिन वही लोग जो हिंदी में 60 में से 50 या 55 नंबर लाते हैं, लेकिन जीएस में बेचारे वो लोग 140 में से 60 पे या मैक्सिमम 55 पे या 65 पे, इतने पे ही वो लोग आ पाते हैं। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने में उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर वो इससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो तुक्का मारते हैं, रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने पर उनको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ती है, जिससे उनको और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और वो बेचारे प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते, और या प्रीलिम्स पास कर लें तो मेंस में उनको दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आज जो मेरा वीडियो है मेन, वो इस पर रहेगा कि आप जीएस में किस तरह से जीएस में आप 80 प्लस स्कोर ला सकें बेहद आराम से, और मैं तो कहूँगा 90 प्लस ला सकें। अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और इन्वायरमेंट, ये जो सब्जेक्ट हैं वो मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं जीएस के लिए। एक सब्जेक्ट और है जिसके दर्शन जो है दुर्लभ हो रहे हैं आजकल बड़ा, वो है यूपी स्पेशल। और एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसे आप लोग सब्जेक्ट मानते ही नहीं हैं, 90% स्टूडेंट उसको सब्जेक्ट नहीं मानते, वो है मिसलेनियस। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि 8 से 10 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं, और जिसको लोग प्रिपेयर नहीं करते। मैंने बताया था, कल एक एग्जांपल दिया था मैंने कि रविंद्रनाथ टैगोर को अगर नोबेल पुरस्कार मिला था तो किस वर्ष में मिला था। ये क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में माना जाएगा। कई लोग इस क्वेश्चन को हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं उनको हम मिसलेनियस से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। अब इसको कोई व्यक्ति कंप्यूटर से भी मान सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है, या विश्व जगत में पहली बार कोई जैसे बनता है, तो वो जैसे उदाहरण के तौर पर कि पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, भारत में पहला नोबेल किसको मिला, एशिया में सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला। तो ये सब पार्ट जो है मिसलेनियस का है, इसलिए ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 सरकारी नौकरियां ली, मैंने हर एक सरकारी नौकरी लेने से पहले इस पोर्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, और मैं इन 8-10 क्वेश्चनों में हमेशा लीड में रहा। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। अब बात करते हैं हम एक एक सब्जेक्ट की कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना चाहिए। एक सब्जेक्ट दोस्तों इसमें और जोड़ूंगा क्योंकि ये आरओ का एग्ज़ाम है, तो वो सेंसस और जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो आरओ के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूँगा। तो अब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा हिस्ट्री की।
ये मेजर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री से आप देख रहे होंगे कि लगातार इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब भी उस कंफ्यूजन में आते हैं कि इसका रियल में आंसर होगा क्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कमीशन हमारा कि इतिहास बनाने वाले नहीं बता पा रहे कि ये क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसलिए मेरा अपना ओपिनियन है कि आपको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए कि आप कितना भी तैयार करके जाएं, अगर कमीशन अपने पर उतर आएगा हिस्ट्री के सवाल पूछने के लिए तो लोग गलत ही करके आएंगे या तुक्का मार के आएंगे। सही फैक्ट हिस्ट्री का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं 3 चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। वो है हिस्ट्री के लिए आपने दृष्टि कोचिंग का नाम सुना होगा, डॉक्टर विकास द्विवेदी साहब इसके मालिक हैं। उस पब्लिकेशन की दृष्टि की क्विक बुक आती है, हिस्ट्री हर सब्जेक्ट की आती है, लेकिन मैं इस बुक को प्रेफर करूँगा क्योंकि मैंने तो यही किताब पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं इस किसी किताब का प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरा और दृष्टि के डॉक्टर विकास द्विवेदी साहब का कोई संबंध नहीं है और वो मुझसे क्यों प्रमोशन कराएंगे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने इससे अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन करी। ऊपर वाले की कृपा से मेरा हिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छा है। मैंने इस बार का भी एग्ज़ाम दिया था PCS 2024 का, उसमें भी मेरा मेंस का बुलावा आया, मैंने प्री पास किया। तो मैंने अपनी जो तैयारी की हिस्ट्री के लिए वो इस बुक से करी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में एक चीज़ और अच्छी है जो मैं बहुत देख रहा हूँ, PW ओनली IAS एक कोचिंग है, आपने सुना होगा। उनकी एक उड़ान श्रृंखला चलती है। इसकी अगर आप 140-150 पेज की जो है PDF मिल जाएगी, 150 पेज की PDF है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, बशर्ते आप अगर इसको याद कर सकें। इसमें जो है फैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा दी हैं, इसमें संतुलित अवधारणा दी है, मुझे इसलिए ये ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये उड़ान भी बुरी नहीं है। अब कुछ लोग परीक्षावाड़ी की भी बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको उससे झूठ नहीं बोलता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं जिस किताब को खुद पढ़ चुका हूँ मैं उसी के बारे में बताऊँगा। परीक्षा वाली किताब बहुत अच्छी है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे इस किताब का कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इस किताब से भी पढ़ सकते हैं, किताब कोई बुरी नहीं होती। इस तरह से दोस्तों आप हिस्ट्री पढ़ी मैंने इस तरह से, और मेरा ये पढ़ने के बाद मैं एक एक सब्जेक्ट की बताऊँगा, उसके बाद ओवरऑल मैंने क्या किया मैं वो भी बताऊँगा। इसी तरह से दोस्तों बात आती है अब साइंस की। साइंस के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं दोस्तों आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आज तक साइंस के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ PYQs किए हैं और कुछ भी नहीं किया। और PYQ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों घटना चक्र, बिल्कुल रियल फैक्ट है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं पढ़ा। साइंस के लिए मुझे घटना चक्र से अच्छी कोई किताब नहीं लगती, उसमें फैक्टों की भरमार है। आप PYQs करके जाइए और आपका साइंस का ओवरऑल काम होगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं, साइंस से नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लेंगे, अगर वो क्वेश्चन कमीशन का बहुत ज़्यादा टेक्निकल आएगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए साइंस के लिए नॉर्मल बच्चे के लिए PYQ पर्याप्त है। इसी तरह से दोस्तों अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें आजकल जो ट्रेंड बन गया है वो बन गया है करंट अफेयर्स से लिंक करके क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपको करंट अफेयर्स का इकोनॉमी का पार्ट भी मजबूत रखना है। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हम अलग से बताएंगे करंट अफेयर्स कैसी पढ़ी जाती है। आज हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मैंने इकोनॉमी के लिए क्या किया दोस्तों, आप हो सकता है कि मेरे वीडियो देखकर हंसो कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत बिलो एवरेज लड़का हूँ। 9th क्लास में मैं फेल हुआ था, मैं पढ़ने में बहुत ही गया गुजरा हूँ, इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी किताबें पढ़ नहीं पाता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई का तरीका बहुत अलग है। इकोनॉमी के लिए दोस्तों आप हो सकता है हंसें, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जो लूसेंट की किताब आती है ना नीले कलर में 100-125 रुपये की, उसमें इकोनॉमी 35 पेज में दी हुई है। मैंने आज तक इकोनॉमी पढ़ने के लिए इस लूसेंट के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं जब भी कमीशन का कोई पेपर होता है ये 35 पेज पढ़ के चला जाता हूँ, और ऊपर वाली कृपा से मेरे जैसे इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन आए तो उसमें से मेरे 14 से 16 के बीच में सही हो जाते हैं। और मेरा इकोनॉमी में मुझे लगता है कि अगर मैं इतना कम पढ़ के जा रहा हूँ और फिर भी इतना अटैम्प्ट कर ले रहा हूँ तो ये ठीक ठाक स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है। लेकिन एक शर्त है मेरी इसमें, याद रखें, करंट अफेयर्स से लिंक करके। मैंने एक चीज़ और करा कि अगर कोई करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक चर्चा में है
तो और वो टॉपिक इकोनॉमी का है, तो मैं उस टॉपिक के बारे में सारी डिटेल नेट से भी ले लेता था, ताकि अगर उसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरा गलत ना हो। ये बात हमने करी दोस्तों इकोनॉमी की। अब हम बात करेंगे क्या नाम है इसकी, इन्वायरमेंट की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, अच्छा विषय है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है। तो मैंने इसको दो तरीके से दोस्तों कवर किया। घटना चक्र की एक किताब आती है चित्रात्मक। आप फिर हंसेंगे कि ये क्या पढ़ता है, ये अधिकारी बन कैसे गया इतनी छोटी छोटी किताबें पढ़ के। अब मैं क्यों लंबी लंबी बातें करूं कि मैंने जब वो किताबें पढ़ी नहीं है तो मैं कैसे नाम ले सकता हूं। मैंने बहुत कम पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की हमेशा स्ट्रेटेजी अपनाई है, और यही मैं आपको बताऊंगा। घटना चक्र की चित्रात्मक किताब आती है 40 रुपये की। मैंने पिछली जब 2019 में सेलेक्ट हुआ था मैं, तब 40 रुपये की थी, अब हो सकता है 50 रुपये की हो गई हो। तो ये किताब मेरे पास आज भी है। मेरे पास 7-8 ही किताब है, मैं वही पढ़ते रहता हूँ। इस चित्रात्मक की किताब को मैंने इतनी बार याद किया कि मुझे एक एक चित्र इसके याद हो गए। इतना मैंने इसको फोकस करके तैयार किया। चित्रात्मक किताब में मैं पूरा पढ़ के रट के जाता हूँ और मेरा एनवायरनमेंट का काम हो जाता है। जब मैं पेपर देने जाता हूँ दोस्तों, तो मुझे इतना तक याद होता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट के बिहाफ पे मैं इतना कॉन्फिडेंस में बात कर सकता हूँ सिर्फ एक ही बुक से। ये बात हुई अब इन्वायरमेंट की। अब हम बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी की। अगर आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी उसके यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो तरीका अलग है। आईएएस के लिए ज्योग्राफी अलग तरीके से आती है, लेकिन यूपी में ज्योग्राफी अलग तरीके से आती है। यहाँ पर जो ज्योग्राफी आती है वो मैचिंग में आती है कि एक तरफ होंगे आपकी नहरें, एक तरफ होंगे आपके राज्य, या एक तरफ होंगे पर्वत, एक तरफ हो गया उसका वो पर्वत किस देश में अवस्थित है, उसकी स्थिति क्या है। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफी है कमीशन की वो थोड़ी सी फैक्ट बेस्ड है, जबकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा ज्योग्राफी आती है। हालांकि 2024 से यूपी का भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, बट अभी भी फैक्ट की ही ज़्यादा भरमार है। हो सकता है कि क्वेश्चन ज्योग्राफी का आए तो वो 2 या 3 स्टेटमेंट में आए, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट ही आपको दिखाई देंगे। यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में भी पेपर कठिन जरूर लग रहा था, लेकिन वो यूपीएससी जैसा नहीं था कि उसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया हो। उसमें भी स्टेटमेंट ज़्यादा थे, लेकिन सारे स्टेटमेंट्स में था तो फैक्ट ही। तो ज्योग्राफी को मैंने कैसे कवर किया, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के। मुझे पता चल गया, मैं समझ गया कि ज्योग्राफी में अंक कैसे ज़्यादा लाए जा सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 2 तरह की ज्योग्राफी होती है, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने दोस्तों आपको क्लियर बता दूं, मैंने दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी है कम से कम 10-15 बार। दृष्टि की क्विक बुक इंडियन ज्योग्राफी के लिए 40 इसमें करीब 80-90 पेज हैं, वो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़े हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने पढ़ा है दोस्तों लूसेंट की बुक। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, जो बात सच है वो है। लूसेंट की बुक मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पढ़ी है। और इसके अलावा मैंने जितने भी देश पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, ज्वालामुखी होते हैं, इन सब की लोकेशंस के लिए मैंने इंटरनेट का भी इस्तेमाल बहुत किया है। तो हालांकि ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, लेकिन अगर जहाँ कहीं भी ज़रूरत और पड़ती है तो मैं दोस्तों इस्तेमाल कर लेता हूँ इंटरनेट को भी। तो आज हमने कौन सी बात कर ली, हिस्ट्री की हमारी बात हो गई है, हिस्ट्री की हमारी बात हो गई, साइंस की हो गई, इकोनॉमी की हो गई, इन्वायरमेंट की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई। अब हम दोस्तों किस चीज़ की बात रह गई है, वो रह गई है पॉलिटी की और यूपी स्पेशल और मिसलेनियस। ये 2 सब्जेक्ट की चीज़ें और रह गई हैं, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। आप में से अगर कोई बच्चा सच में 2-3 साल से तैयारी कर रहा है तो वो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 क्वेश्चन अगर अभी भी दे दिए जाए तब भी आप 18 से 20 क्वेश्चन कर दोगे। ये सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसमें एक छोटा सा सिलेबस है और ये इंटरेस्टिंग भी है। लोगों को पॉलिटी के फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लोड लिया नहीं। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं अनुच्छेद का याद करना। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आगे ही आएंगे। तो मैंने दोस्तों जो जितने भी मेजर
आर्टिकल्स थे वो मैंने रट्टा मार लिया। ये आर्टिकल आपको कई सारी किताबों में अलग अलग मिल जाएंगे, कहीं से भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही संविधान के भाग हैं, ऐसे ही जो अनुसूचियां हैं, ये मैंने अलग अलग कहीं भी नहीं देखा, ये एक जगह मैंने देख लिया, किसी भी किताब में देख सकते हैं आप, और मैंने याद कर लिया। कॉन्सेप्ट के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के भी आते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने दोस्तों जो आपका कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और विधायिका का विधायिका, ये 3 जो टॉपिक हैं ये ही पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे है। इसके अलावा तो सारी चीज़ें फैक्ट हैं, इसी में देखा जाता है कि स्थगन प्रस्ताव क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को मैंने दोस्तों कवर किया, वो किया मैंने दृष्टि की क्विक बुक से ही। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार दृष्टि की क्विक बुक का नाम लेता हूँ, अब मैंने जो पढ़ा है मैं तो वही नाम लूँगा, और इसमें कोई प्रमोशन की बात ही नहीं है। मैं तो खुद जॉब में हूँ, मैं क्यों किसी का प्रमोशन लूँगा। मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों कि कोई मेरे को कुछ दे और मैं प्रमोशन करूँ। ऊपर वाली कृपा से मैं वेल सेटल्ड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दृष्टि की क्विक बुक्स को मैंने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज़ किया पॉलिटी में, और यहाँ से मैंने पॉलिटी बड़े धूमधाम से पढ़ी। अब इसके बाद दोस्तों जो बात आती है वो मैं आगे करता हूँ। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का वीडियो है। आप इससे अपनी इस तैयारी को बहुत मजबूत भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम किसकी बात आती है, लगभग हमारे 6 सब्जेक्ट पूरे हो गए। साइंस हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूपी स्पेशल, जिसके दर्शन पिछले काफ़ी टाइम से दुर्लभ है। यूपी स्पेशल के लिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र की बुक इसके लिए पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है, एक्स्ट्रा लोड ही नहीं लेना। आप घटना चक्र की बुक से इसको याद कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों मिसलिनियस का पार्ट, जो मैंने बताया था कि बहुत 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो लूसेंट किताब मैंने बताई उसके पीछे वाले पोर्शन में 20-25 पेज का ये दिया हुआ है। ये 20-25 पेज आपको 8 से 10 क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, और आपकी तैयारी में, आपकी सिलेक्शन में ये निर्णायक की भूमिका में आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा कुछ है। ये आपने मोटा मोटा समझा ट्रेडिशनल जीएस को। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, 2 मिनट और आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ पढ़ के अब करना क्या है। आपने घटना चक्र की खूब किताबें पढ़ी होंगी, लगाई होंगी, समझी होंगी। इतना सब पढ़ के आप चाहें तो घटना चक्र से अपने को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास भी तो ज़रूरी है ना, कि आप अभ्यास कितना कर रहे हैं। तो अभ्यास करने के लिए घटना चक्र की बुक बहुत अच्छी बुक है। इसका सहारा दोस्तों मैंने लिया है, ये बात सच है। मैंने घटना चक्र की बुक से अभ्यास किया है, क्योंकि ये PYQs इसमें होते हैं, और PYQs का रोल मैं जानता हूँ कि आयोग में 40% प्रश्न तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से रिपीट होते ही होते हैं। एक चीज़ और है मेरी तैयारी में, वो है टेस्ट सीरीज। मैंने जब जब एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो किसी का हो, मैंने टेस्ट सीरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट समझा, हमेशा समझा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप प्रति संडे, हफ्ते में 4 संडे आते हैं, हर संडे टेस्ट सीरीज़ दें, और ये टेस्ट सीरीज़ आप ऑफलाइन दें। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देने में ही आपको अपनी हकीकत का पता चलेगा। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, तो आप ऑफलाइन सेंटर्स पे भी जाके टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करने में असमर्थ हैं तो आप मार्केट से भी 20-25 रुपये में टेस्ट मिलता है, उसको ख़रीद कर ऑफलाइन अपनी लाइब्रेरी में बैठकर, अपने रूम में बैठकर, या आपको जहाँ उचित लगे वहाँ बैठकर आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। सेम ऐसा दूर जितने भी जो लोग गाँव में, देहात में रह रहे हैं, छोटे शहर में रह रहे हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। उस ऑनलाइन टेस्ट का प्रिंट निकलवा कर आप अपने घर में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, कहीं भी बैठकर आप उस प्रिंट से ही OMR बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं और अपने मूल्यांकन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज देते वक्त जो आपके क्वेश्चन गलत हों, रॉन्ग हों, उन क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पेसिफिकली फोकस करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो आपने टेस्ट सीरीज देते वक्त गलत कर दिए। आप टेस्ट सीरीज देने के बाद अपना मूल्यांकन अवश्य करें कि मैंने कितने प्रश्नों पे 100% श्योर था कि मेरा ये सही होगा, कितने क्वेश्चनों पे मैं 50-50 था,
कितने क्वेश्चनों पे मैंने तुक्का मारा और उन तुक्कों में से कितने परसेंट तो सही हुए और कितने परसेंट गलत हुए। ये अप्रोच अगर आप अपनाने लगेंगे और बेसिक बुक्स के लिए आप इन बुक्स का सहारा ले लेंगे तो दोस्तों दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। मैं तो बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ दोस्तों। मैं 9th क्लास में मेरे इंजर्ड हो गया था, मेरे हाथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से मैं 4-5 महीने बिल्कुल बेड रेस्ट पे था और 9th में मैं फेल हो गया था, जिसका प्रभाव मेरे जीवन में रहा कि मैं उन बेसिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाया। तो उसके बावजूद भी मैं अगर इस मुकाम पे आया कि मैंने 4 सरकारी नौकरी ली। मैं सेल्फ एप्लॉज नहीं कर रहा दोस्तों, बस आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि दुनिया में सिलेक्शन लेने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैंने आज तक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, मैंने आज तक एम लक्ष्मीकांत साहब की पॉलिटी नहीं पढ़ी, मैंने ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन साहब की किताब नहीं पढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि किताबें ख़राब है, किताबें बहुत अच्छी होंगी, मैंने लेकिन पढ़ी नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने इन किताबों को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि किताबें 800 900 पेज की हैं। इन किताबों का हिसाब किताब 800-900 पेज का है और मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो एक सब्जेक्ट को 150 से 200 पेज ही दे पाऊँगा। इससे ज़्यादा देना मेरे बस की तो बात है नहीं। अगर आप लोग दे सकते हैं वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों मुझे भरोसा है कि आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को समझ पाए होंगे। फ़िलहाल इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से ही उसको बेहतर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा और अगर मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं अवश्य बनाऊंगा। करंट अफेयर्स का रोल कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, उसके लिए मैं फिर से आपसे मुखातिब होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।